रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सब की इज़्ज़त, जान माल की हिफाजत फरमाए और रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज की डिश की तरफ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेन मसाला या मगज़ फ्राई, कुछ भी कहते हैं, भेजा फ्राई, जो भी कहना चाहें आप। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 2 बकरे की पाई ले ली हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी सफाई की तरफ आ जाते हैं। वैसे इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है और आम सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही जाते हैं, लेकिन असल काम इसकी सफाई का ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में 3 से 4 कप पानी ले लूँगी। अब इसमें ½ टीस्पून में हल्दी ऐड कर दूंगी। और इसमें दोनों जो मेरे पास मगज़ है ना, इनको डाल के मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉईल आने दूंगी। चलिए फिर मैं आपको, जैसे ही बॉईल आ जाता है तो फिर मैं आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। अब ये पक गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अच्छा, हमारा जो मगज़ था ना, उसको हमने हल्दी में डाल के बॉईल कर लिया था। अब हम इसकी सफाई करने लगे हैं। मैंने थोड़ा सा वेट किया था कि ठंडा हो जाए, फिर सफाई करूँगी मैं इसकी। ये देखें, इसके जाले से ना खुद ही अलग हो जाएंगे, बहुत इजीली साफ़ हो जाएगा ये। ऐसे करके आपने इसकी सारी सफाई कर लेनी है। ये एक टेक्निकल काम है इसमें, बाकी बहुत क्विकली और जल्दी बनने वाली डिश है ये। देखिए, खुद ही अलग हो रहे हैं। ऐसी सारी ग्रेन्स में आपने साफ कर लेनी है केयरफुली, और उसके बाद हम इसको कुक करते हैं। चलिए जी, देखिए मैंने अच्छे से इसको साफ कर दिया सारा। अब हम इसको पकाते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक हस्बे जायका आप ले लें। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया, गरम मसाला भी 1 टीस्पून लिया है, हल्दी पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया और कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल लेती हूँ। अब इसमें जो हमने चॉप की हुई प्याज है ना, वो ऐड करके लाइट गोल्डन कर लेंगे। लाइट गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें कि लाइट सी गोल्डन होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, वैसे तो ये टमाटर अपना पानी भी छोड़ेगा, तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए बाकी के हम मसाले। और फिर इसमें जो मगज़ है हमारा, ब्रेन है, वो ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको बताए थे। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लाल मिर्च पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और नमक है। नमक आप हल्दी जाएगा या हल्दी ज़रूरत नहीं कि आप नहीं डालें। पानी डाल दीजिए, साफ कर लेते हैं। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तो इसमें हम अपना जो भूजा है, मतलब मगज़ है, वो डाल देंगे। ग्रीन मसाला रेडी हो जाएगा हमारा, मज़ेदार किस्म का।
बकरा ईद पे क्योंकि ऐसी डिशेज बड़े शौक से खाई जाती हैं, इस वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इसी रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत वाह मिलने वाली है। देखें सेपरेट हो गया ऑयल से, मतलब हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया। तो इसमें अब हम अपना जो है ना ब्रेन को डाल देंगे। 2 अदद मेरे पास बकरे के मगज़ थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए मज़ेदार सा ब्रेन मसाला रेडी है। अब हम इसे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल के सर्व करेंगे। चलिए जी अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी, जैसे बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि भी स्मेल आती है, हमें खाया नहीं जाता। इवन मैं अपनी बात बताऊं, मैं बचपन में किचन में नहीं जाती थी जब हम ये बनाया करती थी, और अब जब मैं ये बना रही हूँ तो मुझे इवन इतनी सी भी स्मेल नहीं आई कि मुझे उठ के जाना पड़ा। ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा मसालेदार ब्रेन मसाला रेडी है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और देखें कलर, हर चीज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना टेस्टी बना है। बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा, वैसे भी बनाते रहें क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए। बचपन में अम्मी कहा करती थी तो हमें समझ नहीं आती थी, अब जब अपने बच्चे हो गए हैं तो इस चीज़ को बहुत फोकस में रखते हैं कि हाँ जी बच्चों को क्या 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 चीज़ देनी है। अच्छा जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।